गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने जो हमारा चैप्टर है थॉमस अल्वा एडिसन, जो कि अमेरिका के एक ग्रेट साइंटिस्ट हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो हमारी जो स्टोरी है वो हमारी स्टोरी हमने आधी पढ़ ली थी, आधी हमने पढ़ी थी। मैंने आपको बताया था कि कैसे थॉमस अल्वा एडिसन अपनी फैमिली के साथ कहाँ रहते थे, मिलन नाम के गांव में रहते थे, और उनका एक लाल कलर की ईंटों से बना हुआ घर था। और वो कैसे बच्चे थे, वो अपने माँ बाप के कैसे बच्चे थे जिसके आसपास दूसरे पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं जाने देते थे, मना करते थे। ठीक है, तो इस तरह से उनके जो अध्यापक थे, टीचर थे, वो भी उनसे परेशान थे। क्योंकि वह अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे और उनमें फेल हो जाते थे एक्सपेरिमेंट्स में। ठीक है बच्चों, तो ऐसे करते करते उन्हें स्कूल से भी निकाल दिया गया था। तो उनकी माता ने उन्हें पढ़ाया था। उनकी जो मदर थी वो उन्हें पढ़ाती थी, मैथ्स पढ़ाती थी और बहुत सारे सब्जेक्ट्स उन्हें पढ़ाती थी। सब कुछ लिखना पढ़ना सब कुछ उन्हें सिखाया। और फिर वह कहाँ चले गए, कुछ समय बाद वह एक दूसरा गांव जो उसी टाउन में था, वो था मिशिगन, वहाँ पे वो चले गए थे। और फिर वहाँ पर भी उनका यही सपना था कि वह कुछ नया करें, कुछ क्रिएटिंग थिंग्स करें। ठीक है, और कई सालों तक उन्होंने क्या बेची थी, कैंडल्स बेची थी और न्यूज़पेपर भी बेचे थे लोकल स्टेशन पे। और उन्होंने कई पैनी जो है वो इकट्ठी की, बहुत। ठीक है, बहुत मेहनत की। ओके, अब हम हमारा आगे की स्टोरी जो है वो स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो देखिए, लेट्स सी। एट द एज ऑफ 16 he tried to convince the station master to give him a small space in one of the unused train coaches to create a lab for his experiments. तो जब वो 18 साल की उम्र में थे तब उन्होंने 16 साल की उम्र में, जब वो 16 साल के थे तब उन्होंने कोशिश की। ही ट्राइड टू कन्विंस, उन्होंने कोशिश की जो स्टेशन मास्टर था उसको समझाने की, उसको मनाने की। टू गिव हिम अ स्मॉल स्पेस, एक छोटा सा मतलब एक छोटी सी जगह, इन वन ऑफ द अनयूज्ड ट्रेन कोचेस, उसकी जो ट्रेन कोचेस थी जो उपयोग में उनके नहीं आ रही थी, उनमें से एक कोच उसको देने के लिए उन्होंने उसको कन्विंस किया, स्टेशन मास्टर को। किस लिए किया था? टू क्रिएट अ लैब फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स, एक लैब बनाने के लिए जो कि वो एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे, जो वो प्रयोग करना चाहते थे। ओके, तो जब वो 16 साल की उम्र में थे तब उन्होंने स्टेशन मास्टर को कन्विंस किया एक छोटी सी जगह देने के लिए। किसमें? एक जो ट्रेन के जो कोचेस होते हैं, डिब्बे होते हैं, उनमें अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए, लैब बनाने के लिए। तो वो क्या कहते हैं? आई वॉन्ट टू बिल्ड टेक्नोलॉजी दैट विल लाइट अप एवरी हाउस इन अमेरिका। तो जो थॉमस था वो स्टेशन मास्टर से बोलते हैं कि मैं अमेरिका के हर एक घर के लिए एक लाइट देना चाहता हूँ। ठीक है, हर एक घर को रोशन करना चाहता हूँ ऐसी एक टेक्नोलॉजी बनाकर। मतलब वो एक ऐसी चीज़ बनाना चाहते थे जिससे जो अमेरिका के जो घर थे उन सब में रोशनी हो सके। इंस्टेड थॉमस ने ऐसा स्टेशन मास्टर से कहा, मतलब उन्होंने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। ओके, रिलक्टेंट बट टच्ड बाय थॉमस पैशन, the station master allowed him to use a small space as a lab for his experiments. तो जो स्टेशन मास्टर थे उन्होंने उन्हें अलाउ कर दिया, किसके लिए? एक स्मॉल जगह, एक छोटी सी जगह देने के लिए, एक लैब के रूप में जहाँ वो एक्सपेरिमेंट्स कर सकते थे। यह जो रिलक्टेंट बट टच्ड बाय थॉमस पैशन, जो थॉमस था उसका पैशन क्या था, मतलब उसका पेशा था, जो उन्होंने अपना पेशा बना लिया था एक्सपेरिमेंट्स करने का।
पर ये काफ़ी कठिन था, मतलब उनसे होता नहीं था, फिर भी वो करते थे। उस पर असफल होने के बाद भी वो इसे करते थे। ठीक है, इसलिए जो स्टेशन मास्टर था उन्होंने उनको एक छोटी सी जगह दे दी उसके एक्सपेरिमेंट के लिए, लेब बनाने के लिए। वन रेस्ट आफ्टरनून वन ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स बैकफायर्ड। एक मनुष्य दोपहर में वन ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट मतलब उनके किसी एक एक्सपेरिमेंट में आग लग गई, मतलब वो खराब हो गया एक्सपेरिमेंट। बैकफायर्ड, आग लग गई, खराब हो गया एक्सपेरिमेंट। हिज लैब इन द ट्रेन कोच कॉट फायर। जो उनकी लेब थी वो किस में थी? ट्रेन के कोच में थी, ट्रेन के डिब्बे में थी, तो वह जल गई। एंग्रेड बाय द इंसिडेंट द स्टेशन मास्टर पुल्ड थॉमस ईयर वेरी हार्ड। इस घटना के बाद जो स्टेशन मास्टर थे वो कैसे हो गए? बहुत गुस्सा हो गए थे। ठीक है, तो स्टेशन मास्टर ने क्या किया? बहुत ज़ोर से थॉमस का कान है वो खींचा, क्योंकि वो बहुत नाराज़ हो गए थे, क्योंकि उनकी जो ट्रेन का कोच था वो जल चुका था। दिस वॉज वन ऑफ द रीजन्स दैट लेड टू हिज पार्शियल डीफनेस लेटर। तो ये जो घटना थी यह उनका एक बड़ा कारण थी, जो उनका जो आंशिक बहरापन मतलब जो कम सुनाई देने वाली बीमारी के रूप में आई। मतलब वो जो उनको बाद में क्या हुआ, थोड़े समय बाद में उनको कम सुनाई देने लगा, और वो किस वजह से हुआ था? इस घटना की वजह से। ये जो विस्फोट हुआ था, ये आग लगी थी, इस वजह से। ठीक है, नेवर बी सीन हियर अगेन। तो जो स्टेशन मास्टर है उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर मुझे कभी दिखाई मत देना। फ्यूम्ड द स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर ने गुस्से में ऐसा कहा कि यहाँ पर मुझे कभी दिखाई मत देना। थॉमस वॉज हार्ट ब्रोकन ऑन लॉसिंग हिज लेब। तो जो थॉमस का दिल था वह टूट गया, क्योंकि वह अब अपनी लेब खो चुका था। उन्होंने बोल दिया था कि जाओ यहाँ से, तुम दोबारा यहाँ मत दिखना। तो अब वो उस लैब में दोबारा वापस जा भी नहीं सकते थे, और वो जल भी गई थी बुरी तरह से। ओके, फिर क्या हुआ देखते हैं हम। थॉमस वर्कड एक्स्ट्रा हार्ड फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। जो थॉमस था उन्होंने क्या किया, कई सालों तक, अगले जो कई साल थे तक उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया। उन्होंने मतलब ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं, पर एक्स्ट्रा हार्ड वर्क मतलब कि अधिक से अधिक परिश्रम किया। ठीक है, अधिक से अधिक कार्य किया। एंड इवेंचुअली टुक अप अ जॉब विद द टेलीग्राफ कंपनी। और आखिरकार अंत में उन्हें एक जॉब मिल गई। कहाँ मिली? एक टेलीग्राफ कंपनी में एक जॉब मिल गई। ही सर्व्ड फॉर ईयर्स एंड फाइनली बिल्ट अ मैग्निफिसेंट लैब। उन्होंने कई सालों तक बचत की। ठीक है, मतलब पैसे बचाए, किसके लिए? अपनी लैब बनाने के लिए। और फाइनली उन्होंने एक जो मैग्निफिसेंट लैब है वो तैयार की, मतलब एक शानदार लैब उन्होंने बनाई। देयर ही रैन एक्सपेरिमेंट्स डे इन एंड डे आउट। जहाँ पर वह दिन रात काम किया करते थे, एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे, वहीं पे वह अपने सारे प्रयोग करते थे। मैनी अ टाइम्स, कई बार मतलब बहुत समय, कई बार वह क्या करते थे? ही स्किप्ड फूड एंड स्लीप बट कंटिन्यूड एक्सपेरिमेंटिंग। ठीक है, तो वो जब कई बार वह अपना खाना खाना और सोना वो सब भूल जाते थे, छोड़ देते थे, उनको पता भी नहीं चलता था, वह खाना और सोना छोड़ देते थे और कंटिन्यू, ये सब तो वो छोड़ देते थे लेकिन कंटिन्यू एक्सपेरिमेंट ज़रूर करते थे। ओके, मतलब उन्होंने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया, पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना नहीं छोड़ा, वह एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। आफ्टर सेवरल अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट्स, तो उन्होंने जो बहुत सारे ऐसे अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट्स मतलब उन्होंने कई कोशिश की, उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की,
अनसक्सेसफुल होने के बाद भी वह कोशिश करते रहे। फिर आगे देखो क्या हुआ, थॉमस फाइनली इन्वेंटेड द लाइट बल्ब। तो इतने ज़्यादा मतलब अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स लेने के बाद भी उन्होंने एक लाइट बल्ब का निर्माण किया। तो हमारे लाइट बल्ब जो हमारे घरों में जलता है बच्चों, वो कैसे बना, वह थॉमस ने इन्वेंट किया था। जो लाइट बल्ब हमारे घरों में जलता है, हम लोग रोशनी में आज अगर रहते हैं, तो वो किसने निर्माण किया था उसका, थॉमस अल्वा एडिसन ने। जो कि आपने उनकी स्टोरी पढ़ी है कि वो कैसे थे, उन्होंने कितना हार्डवर्क किया और इतना लगातार असफल होने के बाद भी वह लगातार काम करते रहे और कोशिश करते रहे कि वह आखिर में सक्सेसफुल होंगे, इस आशा के साथ में। ओके, ही स्क्रीम्ड विद जॉय। वह खुशी से भर गए, मतलब वह खुश हो गए, बहुत ही ज़्यादा खुश हुए, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ओके, हिज इन्वेंशन जनरेटेड अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट एंड इंटरेस्ट अक्रॉस द कंट्री। जो उनकी इन्वेंशन थी, जो उन्होंने यह लाइट बल्ब बनाया था, इसने जो पूरा उनका देश था उसमें एक उत्सुकता और इंटरेस्ट मतलब रुचि जागृत की, उत्सुकता और रुचि जागृत की पूरे देश में। बहुत मतलब पहले सब जगह अंधेरा रहता था, लेकिन अब ऐसे एक लाइट बल्ब का निर्माण हो गया था जिससे रात में भी उजाला हो सकता है। ठीक है, और वो भी कंटिन्यू काफ़ी देर तक उजाला हो सकता है। तो ऐसी अद्भुत चीज़ को देखने और मतलब इस चीज़ के लिए जो पूरा देश था वो काफ़ी एक्साइटेड था और उसमें काफ़ी रुचि दिखा रहा था। ओके, ही वॉज इवन इन्वाइटेड टू मीट द प्रेजिडेंट ऑफ अमेरिका। यहाँ तक कि उन्हें जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी इनवाइट किया था। ठीक है, जो थॉमस अल्वा एडिसन थे उनको अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने भी इनवाइट किया था। किस लिए, सम्मान देने के लिए। एवरीवन हेल्ड हिम एज द ग्रेटेस्ट इन्वेंटर ऑफ अमेरिका। हर एक आदमी, हर एक जो था वहाँ का रहने वाला, वह थॉमस की प्रशंसा करता था। किस लिए, किस रूप में, द ग्रेटेस्ट इन्वेंटर ऑफ अमेरिका, एक महान वैज्ञानिक, महान खोजकर्ता के रूप में, अमेरिका के एक महान खोजकर्ता के रूप में उनकी प्रशंसा करता था और आज भी करता है। When asked how he succeeded despite so many failures, जब उनसे पूछा गया कि आप इतने सक्सेसफुल कैसे हो गए इतने सारे फेलियर्स के बाद भी, मतलब इतनी लगातार इतना असफल होने के बाद भी आप इतने सफल कैसे हो गए, फेल होने के बाद भी आज आप इस मुकाम पर हैं। तो कई लोगों ने उनसे ये बात पूछी, तो उन्होंने रिप्लाई दिया। ही रिप्लाइड, उन्होंने कहा, आवर ग्रेटेस्ट वीकनेस लाइज इन गिविंग अप। उन्होंने कहा हमारी जो सबसे बड़ी वीकनेस होती है, कमजोरी होती है, वह कहाँ पर आके रुक जाती है, सिर्फ एक गिविंग अप, मतलब सब कुछ हताश हो जाना। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है कि हम हार मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें हार नहीं माननी चाहिए। द बेस्ट वे टू सक्सेड इज़ टू ट्राई वन मोर टाइम। जो सबसे अच्छा तरीका होता है सक्सेसफुल होने का, सफल होने का, वह क्या होता है कि हम एक बार और कोशिश करें। मतलब अगर हम एक बार असफल हो गए हैं, हम तो निराश नहीं हो, हम आगे और मेहनत करें। मतलब फिर हम अगर असफल हो गए तो हम और मेहनत करें। मतलब हमें कभी भी कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए। तो जो इस स्टोरी का मॉरल है, मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ नेवर गिव अप, कीप ट्राइंग टिल यू सक्सीड। हमें कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, कभी निराश नहीं होना चाहिए, कभी हताश नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए जब तक कि हम सक्सेसफुल नहीं हो जाते। चाहे हमारे लाइफ में कितनी ही प्रॉब्लम्स आए, कुछ भी हो, लेकिन हमें क्या करना चाहिए,
हमें लड़ना चाहिए, फाइट करना चाहिए और सक्सेसफुल बनने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। अगर हम कोशिश करते रहेंगे तो एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब हम सक्सेसफुल होंगे, ठीक है, हम उस मुकाम पर पहुंचेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। थॉमस अल्वा एडिसन जो इतने महान वैज्ञानिक थे, उनके बारे में आज हमने पढ़ा है। तो अब जो इसके क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।